जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ नए उपाय के साथ। मित्रों, यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं, आप व्यवसाय करते हैं किंतु व्यवसाय में जिस प्रकार से आप उन्नति चाहते हैं उस तरीके से उन्नति आपको प्राप्त नहीं हो रही है। आप लाख प्रयत्न करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, फिर भी आपका जो व्यापार है वह उस हिसाब से नहीं चलता, उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती जिस तरीके से लाभ की प्राप्ति आपको होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। आप इस प्रकार की समस्याओं से यदि जूझ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल उपाय लेकर आया हूँ। बस आपको वह उपाय श्रद्धा भक्ति के साथ करना है, क्योंकि ये जो उपाय है यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और हर किसी के लिए यह उपाय नहीं होता है। जो वास्तविकता में व्यापार में बहुत अधिक परेशान हैं उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उपाय होते हैं ये जिन्हें आप विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको दो उपाय बताऊंगा, एक व्यवसाय से संबंधित, दूसरा शीघ्र विवाह के लिए। जिन लोगों का विवाह है, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके माता पिता बहुत अधिक परेशान हैं, तो उनके लिए भी आज मैं एक उपाय बताऊंगा, इन दो उपाय बताऊंगा जिन उपायों को आपको होलिका जो है, जिस दिन होलिका दहन है उस दिन आपको ये उपाय करने हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन 100% होगा। बस आप उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। तो मित्रों, करना क्या है आपको कि यदि आपका बिजनेस नहीं चलता है, व्यापार नहीं चलता है, आप बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी व्यापार नहीं चलता है, तो आपको क्या करना है कि जिस दिन होलिका दहन है उस दिन आपको एक एकाक्षी नारियल लेना है। ठीक है, एकाक्षी नारियल लेकर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर नीचे जमीन में गेहूं, जो गेहूं होते हैं उन गेहूं को डालकर, यानी उसका आसन, गेहूं का आसन आपको स्थापित करना है और उसी आसन के ऊपर उस लाल कपड़े में बंधे हुए एकाक्षी नारियल को उसी के ऊपर रख देना है। इसके नारियल को कपड़े में लपेटकर गेहूं के ऊपर रखने के बाद आपको सिंदूर से नारियल के ऊपर तिलक लगाना है। ठीक है, तिलक लगाने के बाद आपको मूंगे की माला लेनी है। मूंगा जो होता है, जिसे अंगूठी में पहना जाता है, मूंगा की जो माला है उस माला को लेना है और आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। यानी 108 मनके की एक माला होती है और आपको 21 बार 108, यानी जो 21 माला है उसका आपको 21 बार जप करना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। एक बार और सुन लीजिए। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। ठीक है, जब आपका जप पूरा हो जाए तो जप करने के बाद आपको ये जो नारियल है इस पोटली को अपने व्यापार के स्थान पर, अपनी दुकान में ऐसे स्थान पर टांगना है जहां पर ग्राहकों की नज़र उसके ऊपर पड़ती रहे। ऐसे स्थान पर टांगिए जहां पर आपके दुकान में जो भी ग्राहक आए उनकी नज़र उसके ऊपर पड़े। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से आपके व्यापार में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपके व्यापार में सफलता की योग बनने प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके माता पिता बहुत अधिक परेशान हैं, तो उनके लिए ये जो उपाय है यह निश्चित रूप से कार्य करेगा। यह उपाय आपको होलिका दहन के दिन करना है।
यानी जो होली है, होली के दिन आपको क्या करना है कि सुबह के समय एक साबुत जो पान होता है, पान का पत्ता, पान लेना है और उस पान के ऊपर एक साबुत सुपारी जो होती है उसे रखना है और एक हल्दी की गांठ आप उसी पान के ऊपर रख दीजिए और इस पान के पत्ते को ले जाकर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। ठीक है। अर्पित करने के बाद यानी शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि शिवलिंग पर पान का पत्ता, जिसके ऊपर आपने साबुत पान का पत्ता, उसके ऊपर एक साबुत सुपारी और जो हल्दी की गांठ रखी है, उसे जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें होली के दिन, होली की सुबह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आप सीधा घर वापस आ जाए, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। ठीक है। इसके बाद अगले दिन, होली के अगले दिन आपको फिर से यही प्रयोग करना है। फिर से पान का पत्ता लेना है, साबुत सुपारी रखना है उसके ऊपर और एक हल्दी की गांठ आपको उसके ऊपर रखकर पुनः शिव जी के मंदिर में जाकर आपको उसे अर्पित करके और वापस घर चले आना है। पीछे मुड़कर उस दिन भी नहीं देखना है। पीछे मुड़कर देखना नहीं है आपको, कोई कितना भी बुलाता रहे आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से 1 महीने के अंदर आपके विवाह के योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपके प्रेम स्नेह की बहुत अधिक आवश्यकता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।